दो मिनट की ट्रायल डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। संप्रति शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होने के बावजूद मानवीय विचारों में संकीर्णता बढ़ती ही जा रही है। विराम। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति वास्तविक सत्य से दूर होता जा रहा है। विराम। आज जो स्वयं को सत्यवादी कहते हैं वे भी सत्य के वास्तविक अर्थ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। विराम। सत्य बोलना ही सत्यता की संपूर्ण परिधि नहीं है। विराम। यह तो सत्यता का केवल एक क्षुद्र अंश है। विराम। यदि सत्यता को धारण करना है तो इसे आचरण और विचारों में उतारना होगा। विराम। यह तभी संभव है जब सत्यता हृदय की गहराइयों में समाई होगी। विराम। पैरा। जब ऐसी स्थिति विकसित हो जाती है तब आचरण और विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। विराम। सत्यता से सरोबार व्यक्ति के अंतर्मन में ऐसा प्रचंड बल प्रवेश कर जाता है जिसके समक्ष सृष्टि के सभी बल निर्बल पड़ने लगते हैं। विराम। सत्य की सामर्थ्य की तुलना इस भौतिक जगत में उपलब्ध किसी भी बल से नहीं की जा सकती। विराम। जो व्यक्ति आत्मा से सच्चा है वही बुद्धिमान व्यक्ति है क्योंकि आत्मा से सच्चा व्यक्ति ही आत्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है। विराम। परिणाम स्वरूप वह एक शक्तिपुंज के समान हो जाता है। विराम। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। आज के युग का पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्य की भाषा न बोलकर कानून, नियम और अधिकार की भाषा ज्यादा बोलता है। विराम। संभवतः इसी कारण वह तनाव में रहता है। विराम। हमें आज के तनाव भरे युग में अध्यात्म की भाषा में सोचना और चिंतन करना सीखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति की चेतना केवल इसी तरह से जागृत होती है। विराम। जब तक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक न्याय और अन्याय में वास्तविक भेद कर पाना कठिन होगा। विराम। अध्यात्म की ओर अग्रसर होने में सत्य की निर्णायक भूमिका होती है क्योंकि सत्य ही हृदय के अंधकार को दूर करता है। विराम। प्रत्येक व्यक्ति को इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए कि वह कितनी सच्चाई से भरा जीवन जी रहा है। विराम। भ्रांतियों को तोड़कर हमें सत्य से साक्षात्कार करना चाहिए तभी जीवन की नैया पार लगेगी। विराम। पैरा। हाल में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन यानी UAV से हुए आतंकी हमले ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष खतरे की एक नई घंटी बजा दी है। विराम। यह अपनी किस्म की पहली ऐसी घटना है जिसमें ड्रोन के जरिए किसी भारतीय सामरिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया। विराम। आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसे रडार की मदद से पकड़ना बेहद मुश्किल है। विराम। ड्रोन अपने कैमरे से संवेदनशील गतिविधियों की सूचना भेज सकता है, डाटा चुरा सकता है और जान माल का नुकसान तक कर सकता है। विराम। इसलिए ये ड्रोन अटैक बहुत ही खतरनाक है। विराम। इसी खतरे को भांपते हुए अब एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग और बढ़ गई है। विराम। उसे जल्द से जल्द भारत लाने की बात
कही जा रही है, विराम। इससे जुड़े सौदे के तहत भारत को जल्द ही इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम मिल सकता है, विराम। नौसेना इसकी खरीद की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है, विराम। सेना और वायुसेना भी जल्द इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है, विराम। पैरा। इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ऐसी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है जिससे दुश्मन का ड्रोन पलक झपकते ही ढेर हो जाएगा, विराम। इस सिस्टम को इंद्रजाल नाम दिया गया है, विराम। DRDO की यह ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो लेजर के माध्यम से हवाई ऑब्जेक्ट को चूर चूर करने में सक्षम है, विराम। इसे DRDO ने करीब 1.5 साल पहले विकसित किया है, विराम। इस तकनीक का नाम चोस है, विराम। ये दुश्मन के ड्रोन को तहस नहस कर सकती है, विराम। इसे जमीन के साथ साथ गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है, विराम। इस डिवाइस में 360 डिग्री तक रोटेट करने वाला एक रडार है जो 4 किलोमीटर की रेंज तक छोटे छोटे ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, विराम। इसके अलावा इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी मौजूद है, विराम। ड्रोन को हवा में ही जाम करने के लिए जैमर भी इसमें लगे हैं, विराम। ये सारी चीजें सॉफ्ट किल का हिस्सा है, विराम। जहां तक हार्ड किल यानी आतंकी ड्रोन को खत्म करने की बात है तो इसमें खास लेजर सिस्टम लगा है, विराम। पैरा। यह पूरा सिस्टम कमांड पोस्ट के जरिए एकीकृत होता है, विराम। ये 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन को लॉक कर सकता है और 2.5 किलोमीटर की रेंज में हार्ड किल व सॉफ्ट किल के जरिए उन्हें पूरी तरह ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है, विराम। दरअसल यह 3 अलग अलग तरीके का काम करता है, विराम। लेजर के जरिए दुश्मन 2 UAV को लॉक करके तुरंत उसे गिराने की क्षमता इस एंटी ड्रोन तकनीक में है, विराम। दूसरा, ये उसके सेंसर्स और सिग्नल्स को जाम कर देता है, विराम। तीसरा, सभी सिग्नल्स को ब्लॉक करके ये UAV को दुश्मन से डिस्कनेक्ट कर सकता है, जिससे UAV को ऑपरेट करने वाले हैंडलर तक कोई जानकारी या कोई तस्वीर नहीं पहुंच पाएगी, विराम। DRDO के इस एंटी ड्रोन सिस्टम का कई मौकों पर सफल परीक्षण हो चुका है, विराम। पैरा। टेलीविजन, कंप्यूटर और सबसे ज़्यादा ढोने में उपयुक्त मोबाइल के आविष्कार और इंटरनेट की उपलब्धता ने जिंदगी को बहुत तेज और आसान बना दिया है, विराम। इस अर्थ में कि घर बैठे बिना अधिक माथापच्ची किए आदमी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाता है, विराम। वह खुश हो जाता है कि उसे तो दुनिया भर का ज्ञान है, विराम। यही भूल हो जाती है कि जो वह देख रहा है कितना सही और कितना गलत है, विराम। वैसे कुछ घटनाओं के खूब प्रसारित होने की स्थिति में उसके तथ्यों की जांच की कोशिश की जाती है, लेकिन पल पल घटने वाली नई घटनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर खबर की प्रामाणिकता पता करना आसान नहीं है, विराम। पैरा।
दरअसल विभिन्न समाचार पत्र और चैनलों के अलावा इतने सोशल वेबसाइट और माध्यम बन गए हैं कि उनमें बहुत सारे लोग बिना किसी मौलिकता की बातें लिख करके दावे करते हैं कि वे सही हैं विराम। ऐसे में एक साधारण इंसान नहीं समझ पाता कि क्या सही है क्या गलत है विराम। नतीजतन बहुत सारी गलत चीजों को भी सही समझकर व्यक्ति अपने अंदर धारणा बना लेता है विराम। दिक्कत तब आती है जब कोई इस तथाकथित सही जानकारी को गलत साबित कर देता है विराम। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कम ही पैदा होती हैं विराम। हालांकि यह बात भी इतनी आसान नहीं, क्योंकि किसी घटना या प्रसारित खबर की सच्चाई क्या है यह शायद बहुत कम लोग ही जान पाते हैं विराम। गलत समाचार तो पता नहीं कितनों ने पढ़ ली और उसी हिसाब से धारणा बना ली कि जाति धर्म संबंधित जानबूझकर फैलाई गई गलत खबरों का जाल इसी की एक कड़ी है, या फिर यह एक ऐसा माध्यम है जो बिना जहर दुनिया की गोली दिए ही गलत समाचार के माध्यम से लोगों के दिमाग को पंगु करने का प्रयास होता है विराम। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 45% समाचार राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर गलत बनाए जाते हैं ताकि जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके विराम पैरा। यूं एक तरफ सूचना क्रांति का लाभ यह है कि इसे सबको उपलब्ध और सबके लिए आसान बना दिया गया है विराम। लेकिन इस रूप में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं इसकी पड़ताल उससे भी ज़्यादा जरूरी है विराम। फिर इसके लिए क्या मानक हो? अगर समाचार के सच होने की प्रामाणिकता घोषित भी हो तो उसके सच साबित करने का क्या तरीका होगा? फिर भी समाचार झूठा हो तो गूगल की ओर से खबरों की असलियत पहचान के लिए कुछ तरीका साझा किया गया है विराम।